Hello everyone, welcome back to my channel. So, this is the first part of the topic magnets. इस चैप्टर में हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे मैग्नेट से रिलेटेड, मैग्नेट की डिस्कवरी के बारे में, नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में, फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, मैग्नेट के पोल्स के बारे में, देन अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ मैग्नेट्स के बारे में भी जानेंगे। मैग्नेटिक पोल्स जो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो ऐसा क्यों होता है वो भी जानेंगे। अर्थ एज अ मैग्नेट, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। एंड देन मैग्नेटिक कंपास के बारे में वी विल डिस्कस। देन हाउ टू मेक मैग्नेट, मैग्नेट को प्रिजर्व कैसे करते हैं, व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज़ डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट का क्या यूज़ होता है, दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन द चैप्टर। सो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओनली द बेसिक्स की मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी, आर्टिफिशियल और नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं, एंड मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैग्नेट्स हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम लोग काफ़ी लंबे समय से मैग्नेट्स का यूज़ करते आ रहे हैं। मैग्नेट्स हैड अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, और साइंस के डेवलपमेंट में मैग्नेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नाउअडेज दे आर कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड थिंग्स दैट वी यूज़ एवरी डे। और अब तो अगर हम बात करें तो ये घर के चीज़ों में कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। जो वो सारे स्टफ़ होते हैं जो हम हमारे डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। सो दे आर यूज्ड इन टॉयज़, डोरबेल्स, टीवीज़, रेडियोज़, रेफ्रिजरेटर्स, फैंस, मिक्सर ग्राइंडर एंड एक्सेट्रा। सो ऑलमोस्ट जो मोस्ट ऑफ दी अप्लाइंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, उनमें मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है, इवन दो इन टॉयज़, डोरबेल्स, टीवी, रेडियो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. So magnets are the objects that have the property of attracting materials containing iron. So magnet एक ऐसे ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं जिनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें आयरन हो उसे अट्रैक्ट करते हैं. So look at the pictures given below and put a tick mark against each object you think will get attracted to a magnet and a cross against the ones that will not. So अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं. Now we have to think कि ये इनमें से जो ऑब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे और कौन से नहीं करेंगे. सबसे पहले वी हैव आयरन लॉक. एंड येस यू ऑल आर करेक्ट अगर आपने हाँ बोला, क्योंकि अभी हमने जाना कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट जिसमें आयरन है तो वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, तो आयरन लॉक तो अट्रैक्ट हो जाएगा. देन वी हैव रबर टायर, एंड ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसमें आयरन नहीं है एंड ये अट्रैक्ट नहीं करेगा. दिस इज़ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. मेटल पेपर क्लिप, यस ये करेगी. प्लास्टिक बोल, नो. आयरन रिंग, यस. एंड लॉग ऑफ वुड, नो. सो मूविंग अहेड, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स. अब हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट्स की खोज कैसे हुई थी. सो Greeks discovered magnet before 500 BC. So a shepherd man named Magnus found that his stick with a small iron piece attached to the bottom end got stuck to the black stone. So क्या हुआ कि ग्रीक्स ने मैग्नेट डिस्कवर किया 500 BC से पहले. शेफर्ड का मतलब होता है कि जो लोग बेसिकली शीप्स को पालते हैं ना, भेड़ को पालते हैं, उन्हें शेफर्ड कहा जाता है. तो एक शेफर्ड थे जिनका नाम था मैग्नस. उन्होंने देखा, अब क्योंकि वो शेफर्ड हैं तो वो हमेशा एक लंबी सी स्टिक हाथ में लेकर घूमते हैं, सो ताकि वो शीप्स को गाइड कर सकें. तो उनकी ना स्टिक पे एक एंड पर नीचे बॉटम पे एक आयरन का पीस चिपका हुआ था. तो उन्होंने देखा कि उनकी जो स्टिक थी जहाँ पर नीचे एक आयरन का पीस चिपका हुआ था वो जाकर एक ब्लैक कलर के पत्थर से चिपक गई. जैसे यहाँ पर फिगर 13.1 में दिखाया गया है, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ. उनकी स्टिक थी एंड यहाँ पर वो जाकर एक ब्लैक कलर के स्टोन से चिपक गई. सो दिस स्टोन हैड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन. और इस स्टोन के पास एक प्रॉपर्टी थी कि वो छोटे छोटे आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर सकती है. सिंस द स्टोन वॉज फर्स्ट found in a place called Magnesia, it was named magnetite. अब क्योंकि वो जो फर्स्ट
टाइम जो स्टोन पाया गया था वो मैग्नीशिया में पाया गया था और मैग्नस पर्सन द्वारा पाया गया था, इसीलिए उसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया. So, magnetite is a naturally occurring substance mainly made up of oxides of iron. So, magnetite basically एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि आयरन के ऑक्साइड से बना हुआ होता है. इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली दिस स्टोन ऑलवेज केम टू द रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो अब ये भी ऑब्जर्व किया गया, नोटिस किया कि जब हम इस पत्थर को अगर एक लंबे से पीस में काट कर फ्रीली सस्पेंड करें, यानी कि ऐसे ही हवा में छोड़ दें, लटका दें, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा. सो दिस स्टोन वॉज यूज टू फाइंड डायरेक्शंस वाइल ट्रैवलिंग एंड वॉज नेम्ड एज लोड स्टोन मीनिंग लीडिंग स्टोन. और इसी वजह से अब क्योंकि ये जो स्टोन था ये डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा जब हम इसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा. तो इस वजह से इसे यूज़ किया जाता था डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अगर ऑफ कोर्स हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पता चलेगी तो ईस्ट वेस्ट भी पता चल जाएगी. तो ट्रैवलिंग में इसका यूज़ किया जाता था और इसे नाम दिया गया लोड स्टोन यानी कि लीडिंग स्टोन, क्योंकि वो हमें लीड करती है कि रास्ता कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है. सो एक बार साइंस एंड कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. सो मैग्नेट्स आर मेड यूजिंग अ ग्रुप ऑफ मेटल्स सच एज निकल, कोबाल्ट एंड आयरन. सब्सटेंसेस सच एज नियोडाइमियम and samarium are also used for making magnets. So magnets ज़्यादातर तो क्या होता है कि ये एक बने होते हैं मेटल के ग्रुप से, जैसे कि निकल, कोबाल्ट और आयरन. अब सब्सटेंसेस जैसे कि नियोडाइमियम और समैरियम ये भी यूज़ किए जाते हैं मैग्नेट बनाने के लिए. सो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट अब हम डिस्कस करेंगे. A magnet obtained naturally from the earth is called a natural magnet. So नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल मैग्नेट मतलब कि वो अर्थ पर नेचुरली उसे ऑब्टेन किया जा रहा है, तो वो एक नेचुरल मैग्नेट है. जैसे कि अभी हमने पढ़ा था मैग्नेटाइट या फिर लोड स्टोन, जो कि बेसिकली पत्थर से हमें मिलता है. एन आर्टिफिशियल मैग्नेट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल यूजिंग आर्टिफिशियल मेथड्स. तो आर्टिफिशियल मैग्नेट पता चल रहा है नाम से कि वो आर्टिफिशियल मेथड का यूज़ करके बना है. सो ये मैग्नेटिक मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं इसे बनाने के लिए, और कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाने के लिए. बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, then circular magnet, cylindrical magnet, ring magnet, disc magnet and magnetic needles are some example of artificial magnet. यहाँ पर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, then हमारे पास एक cylindrical magnet है, we have ring magnet over here, we have a disc magnet and we have a horseshoe magnet also. So ये कुछ एग्जाम्पल हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के. मूविंग अहेड, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. अब हम ये डिस्कस करेंगे. सो अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स not only materials such as iron nails and needle but also materials made up of cobalt and nickel. So एक मैग्नेट ज़रूरी नहीं है कि बस आयरन को अट्रैक्ट करेगा, बट जैसे कि आयरन नेल और नीडल्स कोई नहीं अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि सुई को और आयरन से बनी चीज़ों को ही नहीं अट्रैक्ट करेगा, बट ऑल्सो कोबाल्ट और निकल से बनी हुई चीज़ों को भी वो अट्रैक्ट करेगा. मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड मटेरियल्स मेड अप ऑफ मेटल सच एज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. सो ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, और ऐसे मटेरियल जो कि नहीं होंगे उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे. तो जैसे कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है आयरन से बना हुआ, कोबाल्ट से बना हुआ, निकल से बना हुआ, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, यानी कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा. मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. वुड, प्लास्टिक एंड रबड़ आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. अब ऐसे मटेरियल जो कि अट्रैक्ट नहीं होंगे मैग्नेट से तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. जैसे कि वुड, प्लास्टिक, रबड़, ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के. एंड विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द पार्ट. हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया इस पार्ट में मैग्नेट के बारे में, नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे
मैग्नेट के पोल्स के बारे में। देन हम एक बार रिवाइज और रिकॉल भी कर लेंगे हमने क्या क्या डिस्कस किया फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। उसके बाद अब मैग्नेट्स में अट्रैक्शन और रिपल्शन भी होता है, ये भी उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमेशा मैग्नेट पोल्स में जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।